Good morning, dear students. I hope you are fine. We will discuss about the mathematics of फिफ्थ क्लास. फिफ्थ क्लास में मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम. आज करेंगे हम एक्सरसाइज 6.3. 6.3 एक्सरसाइज में क्या है, एलसीएम निकालेंगे. पहले हम करते थे एचसीएफ, अब हम करेंगे एलसीएम. एलसीएम को भी हम दो मेथड से निकाल सकते हैं. फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड. और जो सेकंड है वो क्या है हमारा, कॉमन डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड. फैक्टराइजेशन इसी तरह से एचसीएफ भी जब निकालते थे हम, एक क्या करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड क्या करते थे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर डिवीजन मेथड. इस तरीके से दोनों में डिफरेंस देखेंगे. फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे और कॉमन डिवीजन मेथड में कैसे करेंगे. इसके लिए हम एक फर्स्ट सम लेते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 28 एंड 42. 28 एंड 42 आपको गिवन है और आपसे ये बोला गया है कि इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं हम, यानी एलसीएम निकालेंगे इसका. कौन से तरीके से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा करेंगे. तो ये क्या है, 28 का फैक्टर अलग से बनाएंगे एंड 42 के फैक्टर अलग से. 28 को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो ये क्या आ गया 14. 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 7 एंड 7 से डिवाइड किया क्या आ गया ये 1 एंड 42 को डिवाइड किया 2 से, ये क्या आ गया 21 और इसको 3 से डिवाइड किया तो 7, 7 से डिवाइड किया तो 1. ठीक है, इसको डिवाइड करते जाएंगे कहां तक, जब तक 1 ना आ जाए. ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमें कैसे पता चलेगा, एचसीएफ क्या होता था, जो दोनों के अंदर जो कॉमन है वो क्या होता था एचसीएफ. दोनों के अंदर जैसे कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो ये क्या हो गया एचसीएफ. एलसीएम क्या होगा, एलसीएम की बात करेंगे अब हम. 28 के जो फैक्टर हैं वो क्या है 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 42 के जो फैक्टर हैं वो क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ तो जो कॉमन होता है वो होता है, लेकिन एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको तो हम एक बार लेंगे और उस बाकी कॉमन को छोड़ के जो भी फैक्टर हैं उनकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे 2 कॉमन है तो इसको एक बार राइट करेंगे तो ये क्या आ गया 2. अब 2 को छोड़ के बाकी सभी जो फैक्टर हैं उनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई. इन दोनों में से तो हमने एक बार 2 ले लिया, बाकी क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. इन सब की क्या कर दे हम मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम. एलसीएम में डिफरेंस क्या है कि जो कॉमन है वो क्या करेंगे एक बार राइट करेंगे, उसके बाद जो भी फैक्टर रहते हैं उन सब की क्या कर दो मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और 28 3 जा क्या हो गया और 7, सॉरी जो 7 है वो भी क्या है दोनों में कॉमन है. 7 भी क्या है दोनों में कॉमन है, तो 7 क्या करेंगे हम एक बार ही लिखेंगे. 2 दोनों में कॉमन है, 2 एक बार, 7 दोनों में कॉमन है तो 7 एक बार. उसके बाद क्या रह गया 2 एंड 3 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा क्या आ गया 84. तो जो 84 है वो क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा एलसीएम होगा. एक बार और मैं इसको रिपीट करती हूँ, यानी 28 को 2 से डिवाइड किया, 14 2 से डिवाइड किया, 7 7 से डिवाइड किया 1, 42 को 2 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7 7 से डिवाइड किया 1. अब ये फैक्टर आ गए हमारे पास. एचसीएफ में तो वो करते थे कि दोनों में क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे जो दो कॉमन है उनको एक एक बार राइट करेंगे और उसके बाद जो भी फैक्टर बाकी रह गए उससे क्या कर देंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या होगा एलसीएम. और ये जो मेथड है वो क्या है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड
सेकंड, जब हम सेकंड में क्या करना है, कॉमन डिवीजन मेथड। सेकंड में क्या है हमारा, कॉमन डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड क्या करते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं हम 28 एंड 42, इसको करते हैं बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कैसे होगा बाय कॉमन डिवीजन मेथड, क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में तो हमने दोनों को अलग अलग लिया था, उनके फैक्टर राइट किए थे, देन उनके कॉमन फैक्टर देखे थे और उन सब की क्या की थी, मल्टीप्लाई की थी। कॉमन डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे, एक साथ लेने के बाद सबसे पहले उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जो दोनों नंबर को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। जैसे 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया 14 2 जा 28 और 21 2 जा क्या आ गया 42। अब दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 7, क्योंकि 2 से तो ये तो डिवाइड होता है, ये नहीं होता, 3 से ये डिवाइड होता है, ये नहीं होता, 4 5 से हो ही नहीं रहे, 6 से भी नहीं हो रहा। अब किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 से 14 भी डिवाइड होता है, 21 भी डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया 7 2 जो 14 और 7 3 जा क्या आ गया 21। अब 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 1 एंड 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1। अब जो फैक्टर है वो क्या है इसके, जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो गया 2 × 7 × 2 × 3। इसके अंदर कुछ नहीं रखेंगे हम, क्यों, क्योंकि कॉमन तो 2 और 7 थे, 2 और 7 दोनों को डिवाइड कर रहे थे, वो क्या है एक एक बार ही राइट किए गए हैं। एलसीएम निकालेंगे तो इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 14 2 जा 28 28 3 जा क्या आ गया 84। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। जब हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आंसर किया था तो क्या आया था 84, और बाय कॉमन डिवीजन मेथड इसको फैक्टर निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या होगा 84। तो आपको दोनों मेथड क्लियर हो गए। इसी तरह से हम सभी सम को करेंगे, या तो डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको ये कहा जाता है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो पहले वाला मेथड, अगर आपको ये बोला जाता है बाय कॉमन डिवीजन मेथड करो तो ये वाला मेथड करोगे, एलसीएम और एचसीएफ को इस तरह से आप निकालोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जैसे इसके अंदर गिवन है 3 नंबर गिवन है, इसके अंदर 12 64 एंड 84, इनके क्या निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले इसको करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो 12 को 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 6, 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 3 से डिवाइड किया तो 1, यही होगा। अब करेंगे 64 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 32 को डिवाइड किया 16 को डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4 को डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया 1। अब करेंगे 84 को 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 42, 2 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7 से डिवाइड किया 1, ये हो गया। एलसीएम की बात करेंगे जब हम, अब क्या करेंगे तीनों के कॉमन फैक्टर है वो देखेंगे हम। पहले तो 12 के राइट करते हैं तो क्या होगा 2 × 3। अब करते हैं 64 के राइट करते हैं तो क्या होगा 2 × 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा और 2। अब राइट करते हैं 84 के तो क्या आएगा 2 × 3 × 7। एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले जो कॉमन है उनको एक बार राइट करोगे। इसके अंदर कॉमन क्या है ये वाला 2, तो इनको एक बार राइट किया। सेकंड ये वाला 2 भी कॉमन है, इसको भी क्या कर दिया एक टाइम मतलब एक बार राइट कर दिया। इसके बाद जो भी रह गया उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या रह गया इसके अंदर तो रह गया 3 × 3 × 2 2 के अंदर कॉमन है उसको एक बार नहीं लेंगे, उसको 2 बार ही लेंगे हम, लेकिन जो तीनों के अंदर कॉमन होगा उसको एक बार क्या करेंगे लिखेंगे। अब ये वाला 3 है तो एक बार राइट नहीं कर सकते क्योंकि 3 इसके अंदर नहीं है। बाकी
ये इसको मल्टीप्लाई और क्या है 7, यानी जो तीनों के अंदर कॉमन है उसको तो हमने एक एक बार राइट किया है, बाकी जो भी फैक्टर बच गए इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। अगर इसी सम को हम बाय डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, डिवीजन मेथड 12, 64, 84, तीनों को एक साथ लेते हैं, तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 32 एंड ये का क्या होगा 42। अब क्या है, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 21। अब 16 तो नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये वाला और ये वाला 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से कर दो, 3 से किया तो ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 16 और ये क्या हो गया 7, 2 बार कॉमन था उसमें 3 और ये क्या है 7 से किया इसको तो ये 1, 16 और ये क्या आ गया 1। इसके बाद देखेंगे ये किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड होगा, 2 से करोगे तो ये क्या आएगा 1, 8, 1 और 2 से करोगे बार बार करोगे तो इसीलिए मैंने किससे कर दिया, ये 8 से 1, 1, 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 8। अब जैसे मैंने बाय मिस्टेक वहां पे जो 3 2 टाइम्स था वो क्या बता दिया था 2 टाइम्स लोगे, 2 टाइम्स नहीं वो 3 1 टाइम्स लोगे, क्योंकि उसमें क्या है एक में और 2 में तो कॉमन आ ही रहा है, एक बार लोगे उसमें एक में कॉमन नहीं आ रहा तो एक में क्या कर लिया हमने 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब एलसीएम लेंगे तो इनकी क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 8, इनसे क्या कर देंगे हम पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या आ गया 12 और 12 2 जा 24 और 24 एंड 56, 7 8 जा 56, इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। शायद बाय मिस्टेक मैंने ये कह दिया था दोनों में कॉमन, वो उस टाइम लेते हैं जब एचसीएफ लेते हैं ना हम तो वो 2 में कॉमन वाला ले लेते हैं, एचसीएफ वाला बता दिया शायद मैंने, तो उसमें क्या करते हैं उसमें तो जब तीनों में कॉमन होता है तो वही लेते हैं, 2 वाला कॉमन नहीं लेते। इसलिए क्या करेंगे हम, अगर 2 में कॉमन है तो एलसीएम में 1 टाइम ले सकते हैं लेकिन एचसीएफ में नहीं लेंगे। तो इसी तरह से आपको पता चल गया होगा, ये हमारा है कॉमन डिवीजन मेथड और वो जो हमारा था वो क्या था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह से एक्सरसाइज 6.3 को क्या करोगे कंप्लीट करोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।